गुड मॉर्निंग। रानी रुद्रदेवी इंटर कॉलेज, सब्जेक्ट आर्ट, शशि कपूर सर। हमें उम्मीद होगी कि आप सब सुरक्षित होंगे, कोरोना से बचे होंगे, इम्यूनिटी बढ़ाए होंगे। दूसरे से हाथ मत मिलाइएगा, किसी को घर मत बुलाइएगा। सेकंड मंथली परीक्षा स्टार्ट है। इसमें चित्रों के माध्यम से शब्दों में परिवर्तन कर दिया गया है। तो आप चित्र न बनाकर बहुविकल्पी प्रश्न, 4 बहुविकल्पी रहेंगे, उसमें से एक सही उत्तर रहेगा जिसको आप टिक करेंगे। हमें उम्मीद है पूरा नंबर आप ले आएंगे। ज्यामितीय आलेखन पट्टी प्रकार की सहायता से बनाया जाता है। ज्यामितीय विधि द्वारा पड़ी रेखा कैसे होती है? ज्यामितीय विधि द्वारा समांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर हो और बढ़ाए जाने पर कहीं भी न मिले, जिसको समांतर रेखा कहते हैं। एक दूसरे से न मिलने वाली रेखा सीधी रेखा जाने वाली समानांतर रेखा कहलाती है। न्यून कोण ठीक 90 अंश का होता है। न्यून कोण ठीक 90 अंश का होता है। या 90 अंश से कम भी होता है। जो कोण 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहा जाता है। 0 से 90 अंश से कम हो यानी 89 अंश का हो, वो 90 अंश का न्यून कोण कहलाता है। और जो ठीक 90 अंश का होता है वो अधिक समकोण कहलाता है। अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं, जो सीधी रेखा में दिखती है। ऋज कोण होता है सरल कोण को ही ऋज कोण कहते हैं, जो कि 180 अंश का होता है। ड्राइंग बोर्ड कला के लिए किस वस्तु का बना होता है? ड्राइंग बोर्ड कला के लिए लकड़ी और मुलायम का बना होता है। चाप, वृत्त और अर्धवृत्त की रचना के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चाप, वृत्त और अर्धवृत्त की रचना के लिए प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। चांदा अर्धचंद्राकार होता है। अंग्रेजी भाषा के किसके आकार का होता है? अंग्रेजी भाषा के किसके आकार का होता है? डी के आकार का होता है। रेखा को शब्द अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेखा को अंग्रेजी में शब्द लाइन कहते हैं। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं से होकर जाती है? स्पर्श रेखा एक बिंदु से होकर जाती है। धरातल का आलेखन कहाँ बनता है? धरातल का आलेखन वस्तु के किसी सतह पर बनती है। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन 4 प्रकार के होते हैं।
आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, जयंती आलेखन, सूक्ष्म आलेखन। प्राकृतिक आलेखन फूल, पत्तियों और कलियों आदि के संयोजन से बने आलेखन प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। इसमें फूल, पत्तियां, कलियां और टहनियां आदि का चित्रण उनके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखकर ही लयात्मक तरीके से किया जाता है। अलंकारिक आलेखन फूल, पत्तियों, कलियों आदि के संयोजन से बने इन आलेखन में अलंकरण की अधिकता रहती है। इसमें पुष्प, पत्तियां और कलियों आदि के प्राकृतिक रूप व स्वरूप को परिवर्तित करते हैं, अपनी मूल पहचान रखते हुए आकर्षक रूप में दिखने लगे, वह अलंकारिक आलेखन है। प्रकृति के आधार पर रंगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। गौण रंग कैसे बनते हैं? गौण रंगों को मिलाने से बनते हैं। तटस्थ रंग कहे जाते हैं काला और सफ़ेद को। पानी में कौन सा फूल उगता है? पानी में फूल कमल का उगता है। मानव चित्रण में किसका चित्र बनाया जाता है? मानव चित्रण में मानव, आदमी, औरत, बच्चे का चित्र बनाया जाता है। आलेखन गोले में बनाए जाते हैं। अच्छे ब्रश का प्रयोग किया जाता है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्ज़ापुर में है। सारनाथ मंदिर बनारस में है। M.F. हुसैन कला के चित्रकार हैं। कला में जयंती कला का बहुत बड़ा महत्व है, जिसका उपयोग हम कला के माध्यम से करते हैं। धरातल आलेखन वे आलेखन जो किसी वस्तु के समझ धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं। धरातल के आलेखन कहलाते हैं। इस प्रकार के आलेखनों में एक इकाई को एक समान दूरी पर धरातल पर दोहराते हैं। ये आलेखन अधिकतर चादर, पर्दे व महिलाओं के वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन पढ़ाई करिए, परीक्षा दीजिए, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।